Hello student, I am your Dheeraj sir, teaching you the remaining and concluding paragraph of the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. So far as we have studied, we have seen that the author in the above paragraph mentions the article he purchased and mentions the 9-year-old girl with whom he was much pleased. The self-respecting nature of behavior of the 9-year-old girl impressed the author very much. What he had studied, what he had learned from the people about the Indian women, about Indian citizen, he finds all the qualities by that 9-year-old girl. He also expressing the great dignity and pride of a lady. He found the glimpse of a true lady by the behavior of 9-year-old girl. Now the author says, उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि लेखक उस 9 साल की लड़की के स्वाभिमान की भावना से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो गए और उन्होंने उसकी टोकरी खरीद ली। उन्होंने जो कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में सुना था, उस 9 साल की लड़की से मिलने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वास्तव में एक भारतीय नारी के अंदर स्वाभिमान की भावना विद्यमान रहती है। अब लेखक कह रहे हैं क्या कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहे हैं क्या कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। लेखक कह रहे हैं क्या कि मैंने इस वृत्तांत को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया कि इट वाज वन रीजन, यही कारण है जिससे कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारतवर्ष से प्रेम करने लगा हूँ। कह रहे हैं क्या कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया, मैंने उनसे कहा कि इट वाज वन रीजन, यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारतीय लोगों से प्रेम हो गया है। अर्थात क्या, द सेल्फ रीजन क्या है, वो कौन सा कारण है? उस लड़की की स्वाभिमान की भावना। इट्स मीन द self-respecting. The reason is that
he was much impressed by the self-respecting nature of the 9-year-old girl, who easily refused to take any money offered by the author as donation for substitute. The author donated at least 15 cents as donation for not as donation, expressing that he could not purchase her basket. But the girl of 9 refused to touch the money, and she handed over the money like a matured woman, and she showed the pride and honor of Indian women. This self-respecting behavior of the 9-year-old girl was the reason that he had fallen in love with India. लेखक कह रहे हैं क्या कि यही बात कहा है, और कौन सा कारण है कि लेखक उस औरत से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए। वह उस औरत से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, वह उस लड़की से, उस 9 साल की लड़की से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उसके स्वाभिमान की भावना लेखक को एक वास्तविक भारतीय नारी के गुणों से संबोधित किया। अतः लेखक उसके स्वाभिमान के बर्ताव को देख करके लेखक को भारतीयों से प्रेम हो गया, अर्थात भारतीयों के प्रति आदर सम्मान उनका और ज़्यादा बढ़ गया। लेखक उस लड़की की टोकरी न खरीदने की वजह से उसे दान के रूप में कुछ पैसे दिए, लेकिन वह लड़की एक संभ्रांत नारी के स्वाभिमान से भरी हुई उस पैसे को लेखक को क्या कर दी, वापस कर दी। अब लेखक कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि द पीपल आई शाइन इंडिया, द पीपल आई शाइन इंडिया, कह रहे हैं वे लोग, द पीपल आई शाइन इंडिया, जिनसे मैं भारत में मिला, जिनको मैंने भारत में देखा, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वे गांव में रहते हों, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिसेस, चाहे बड़े बड़े कार्यालयों में काम करने वाले रहे। कह रहे हैं क्या कि वे लोग, द पीपल आई शाइन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, जिनसे मैंने भारत में मिला, जिन लोगों से मैंने भारत में मिला, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के रहने वाले लोग हों, और चाहे दोज इन हाई ऑफिस, वो बड़े बड़े कार्यालयों में काम करने वाले लोग थे। हैव बोथ, उन दोनों लोगों में प्राइड, गौरव था, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और अभी क्या, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, शिष्टता की, लिवली सेंस, डिसेंसी मतलब शिष्टता की वास्तविक भावना थी, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता की भावना मौजूद रही। फिर से देखते हैं, लेखक कह रहे हैं क्या कि पीपल आई शाइन इंडिया, भारत में मैं जिन लोगों से मिला, दोज इन द विलेज, वे चाहे गांव के रहने वाले लोग रहे हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे बड़े बड़े कार्यालयों में काम करने वाले लोग थे। जितने भी लोगों से मैंने मिला, जिनसे मैं मिला,
उन सभी लोगों में क्या था? बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। प्राइड, गौरव, और क्या? लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, सज्जनता, और सिटीजनशिप, नागरिकता की वास्तविक भावना मौजूद रही। तो कहने का मतलब है कि लेखक कह रहे हैं क्या कि द ऑथर मेट पीपल लिविंग इन विलेजेस। लेखक जो है गाँव को भी देखे, एज वेल एज ही मेट दी डिप्लोमेट्स कंट्रीब्यूटिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राज व्यवस्था में योगदान देने वाले, सहयोग करने वाले लोगों से भी मिले। ही फाइंड्स अ सिमिलैरिटी इन देयर बिहेवियर। उनके व्यवहार में, उन लोगों के व्यवहार में लेखक जो है एक समानता पाते हैं। और क्या समानता पाते हैं? ही फाइंड्स, वह पाते हैं कि इंडियन पीपल हैव फुल ऑफ प्राइड। भारतीय लोग जो है गौरव से भरे हुए, मर्यादित है, भारतीय लोग जो है स्वाभिमान से भरे हुए हैं। और दे आर डिसेंट पीपल, और वे जो है बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है। एज वेल एज दे आर गुड सिटीजन, वे अच्छे नागरिक भी हैं। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। कह रहे क्या कि दे आल्सो, उनमें, उन लोगों में है, और भी क्या है? अ पैशन। कह रहे क्या? उन लोगों में, कह रहे क्या कि पैशन, तीव्र भावना है, और वो भी किसके प्रति? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए। तो कह रहे क्या कि अपनी आज़ादी की तीव्र भावना भी उनमें भरी हुई है। आज़ादी की, कह रहे क्या कि दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनमें स्वतंत्रता की भी, अपनी आज़ादी की भी तीव्र भावना भरी हुई है। अर्थात दे आर इंजॉइंग देयर लिबर्टी एंड फ्रीडम। वे अपनी आज़ादी और अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। वे लोग सारे कार्य को जो है उन्मुक्त, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, कह रहे हैं क्या कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह फूल सी बच्ची, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह फूल सी बच्ची, बॉर्न इन स्कॉलर। कह रहे क्या? बॉर्न इन स्कॉलर, बॉर्न इन स्कॉलर, गंदे वातावरण में पैदा हुई। बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई। कह रहे क्या कि यह सुंदर सी बच्ची, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह फूल सी बच्ची जो गंदे वातावरण और गरीबी अर्थात निर्धनता में पैदा हुई। और क्या? अनएजुकेटेड, नहीं जानती थी, अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर, आचार और विचारों में, व्यवहारों में। जो ग्रामर, व्याकरण और व्यवहारों दोनों में क्या थी? अशिक्षित थी, नहीं जानती थी। हैड गिवन मी द ग्लिम्स ऑफ द वार्म शाउल ऑफ इंडिया। वह फूल सी बच्ची हैड गिवन मी द ग्लिम्स, मुझे एक ग्लिम्स, झलक दिखलाती थी। और वो भी किसकी? वार्म शाउल, जीवंत आत्मा की। और वो भी किसकी? ऑफ इंडिया, भारत माता की। तो भारत माता की जीवंत आत्मा का मुझे क्या कर दी थी? झलक दिखला दी थी, मुझे दर्शन करा दी थी। कह रहे हैं क्या लेखक? दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह फूल सी बच्ची। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बोर्ड के पेपर में रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए पूछता है। तो दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह फूल सी बच्ची, बॉर्न इन स्कॉलर, जो बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जो गंदे वातावरण और निर्धनता में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, गंदे वातावरण, स्कॉलर का मतलब वो गंदगी में नहीं पैदा हुई थी, अर्थात अनहेल्दी इन्वायरमेंट। अनहेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसा वातावरण
जो बच्चे के जन्म के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, ऐसे कंडीशन में भी ऐसे कंडीशन को जो है स्कॉलर कहते हैं कि बॉर्न इन स्कॉलर, मैंने क्या गंदे वातावरण में और निर्धनता में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और व्यवहारों को बिल्कुल न जानने वाली, अर्थात व्याकरण और व्यवहारों से बिल्कुल अशिक्षित जो थी, वह फूल सी बच्ची मुझे भारत माँ की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला दी थी। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि द ऑथर विलियम सी डगलस says that the beautiful girl got birth in dirty premises and under bad condition affected by severe poverty। कह रहे हैं क्या कि वह लड़की जो है गंदे वातावरण और ऐसे गंदे माहौल में पैदा हुई थी जो गरीबी का दंश झेल रही थी। सी वॉज नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, वह शिक्षित भी नहीं थी। सी हैड नो नॉलेज ऑफ वॉट ग्रामर एंड मैनर, उसे आचार विचार का भी ज्ञान नहीं था। फिर भी हाउएवर, फिर भी शी शोड अ फाइन एंड मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लिम्स ऑफ इंडियन साउल। वह क्या की, सी शोड, वह दिखाई थी, और वो भी क्या दिखाई थी, द फाइन एंड वार्म अट्रैक्टिव, वह एक सुंदर और आकर्षक भारत माँ की आत्मा का झलक दिखलाई थी। सो इट्स मीन दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। लेखक इस कहानी में जो है, इस यात्रा वृत्तांत में अपने यादों को जो है लिख रहे हैं, अपने संस्मरण को लिख रहे हैं, अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में लिख रहे हैं, अपने उस अनोखी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि जो उन्हें भारतीयों के प्रति आदर और सम्मान, और ज़्यादा आदर और सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है। सो ये रहा, आपके लेसन कंप्लीट हो गए। आपके ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी से आपको जो है सारे जो है वर्ड्स जो है आपको तैयार करना है। ध्यान में रख के चलिएगा कि आपको सामने जो है सिनोनिम्स भी दिया गया है, पर्यायवाची भी दिया गया है, तो कम से कम आप उसको भी ध्यान में रख कर के चलिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन को जो है अंडरलाइन करा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए। कि पहले पैराग्राफ जो है आपको मैंने अभी बताया, अब क्वेश्चन आप देख लीजिए कि व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक जो है लोगों के मन की बातों को जानने के लिए क्या करते थे। तो लेखक क्या करते थे, लेखक दुनिया भर की बातों को करते थे। वो प्लेटफॉर्म पर उतरते थे तो कम से कम 3 लोगों से बात करते थे, तब जाकर के उन्हें कोई एक ऐसा रहता जो इंग्लिश में बात करता, उससे वैश्विक मुद्दों के बारे में बात करते थे, उससे खबरों के बारे में बात करते थे, और सारी चीज़ों की जानकारी लेते हुए वह उनके मन की बातों को जानने का प्रयास कर रहे थे। आपको एक यह भी क्वेश्चन है, हु वेयर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, यह क्वेश्चन भी पूछता है। यह और व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, या व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ठीक है, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट फोर्स्ड द ऑथर टू परचेज टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, ठीक है ना। और व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यह सब क्वेश्चन जो है अभी जो मैंने कराया वह सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में जो है पूछे जाते हैं। यह बेसिकली 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जिसको मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट किया गया है। दूसरा आप इसमें यह देख लीजिएगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। यह फिल इन द ब्लैंक्स आप बखूबी ध्यान में रखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो जिस लाइन में आया है, जैसे मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। आप यह लाइन खोजेंगे तो शुरुआत की पंक्ति की ही लाइन है, इसमें रिफ्यूजी भरा जाएगा तो आपको रिफ्यूजी भरना होगा। द एवरेज अनस्किल्ड यहाँ पे भरा जाएगा। तीसरे वाले में क्या है कि सून दे वेयर आउट ऑफ फूड,
उसके बाद आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड, ठीक है। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग, यहाँ पर रिंग WRING रिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसी तरह से इसको देखते चलिएगा। तो आपके जो है पहला लेसन जो है कंप्लीट हुआ। हम लोग जो है कल नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे और आप इसको जो है क्वेश्चन आंसर नोट करते चलिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट में डालते चलिए।